नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं, इनको बात करने दें। मैं, मेरा ख्याल है प्रोसीडिंग्स ही खत्म कर देता हूँ, मैंने आगे से देने ही नहीं। क्यों जी, आप बताइए, आप तशरीफ नहीं थी, ये डिसाइड हुआ था 1 इधर और 2 इधर, मैंने 4 इधर दे दिया, अब 8 इधर दूंगा। मैं नहीं दूंगा किसी को फ्लोर। बात सर, अगर इनको पता होता, ये कोई बात तो ये जी, आप बात करें। मैं बहुत सारी तस्वीरें आपके लिए और वीडियो लेकर आया हूं जो आपके लिए है, इसलिए कि आप देख सकेंगे सर इसमें किस तरह के एरियाज इसमें हैं। और सर, बात यह है कि बात सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। आप बात करें, मैं नहीं दूंगा इनको। ये कोई बात हुई? मैंने 1 की जगह 4 को दे दिया था। दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ माय लीनियंसी। नहीं, मैं इसके बाद दूंगा ही नहीं किसी को। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। चले आप बात करें। अगर दहशतगर्द मारे जाते हैं तो इनको क्या तकलीफ है सर? क्या तकलीफ है सर इनको? यानी अगर कुर्बानियां, और दूसरी इसमें सर गुजारिश ये है, ये बार बार अभी बात यहां से शुरू हुई थी और उसके बाद ये जो IPOs के ऑपरेशंस हैं ये सर रोजाना की बुनियाद पे जारी है। मसलन सर कल रात ऑपरेशन हुआ, उसमें 9 ख्वारिज हलाक हुए। ये एरिया है सर डेरा इस्माइल खान। कैप्टन हुसैन अख्तर को जिन ख्वारिज ने शहीद किया था 20 मार्च को, वो कल रात मारे गए। ये मैं सर उन 150 ऑपरेशंस में से एक की निशानदेही कर रहा हूं जो रोजाना की बुनियाद पर जारी है। सर ये कहते हैं कि दहशतगर्दी क्यों वापस आई है? दहशतगर्दी वापस नहीं आई, आप लेकर आए हैं। रेड कारपेट पे जनाबे स्पीकर, इन्होंने जेट ब्लैक दहशतगर्द, उनको ये वहां से बॉर्डर्स खोलकर आबाद किए हैं। सर दहशतगर्दी तो खत्म हो गई थी, दहशतगर्दी के लिए तो बढ़िया कुर्बानियां दी और 2017-18 में नवाज शरीफ की हुकूमत में खत्म हो गई थी। नेशनल एक्शन प्लान पे क्योंकि अमल हो रहा था। सर गुजारिश ये है कि मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं। ये अभी कह रहे थे कि पूछें किसकी कितनी तनख्वाह है, किसी से ये भी पूछ लें किसकी कितनी कुर्बानियां हैं, कितने रोज खून और जवान बेटे इस धरती पे कुर्बान कर रहा है कौन, ये भी किसी दिन पूछ लें। और कहते हैं मुझे ये बता दें 18वीं तरमीम के बाद अमन व अमान का जिम्मेदारी किस हुकूमत की है, सूबाई हुकूमत की या वफाक की? मुझे जनाबे स्पीकर दहशतगर्दी की जंग की बात करते हैं, कहते हैं कि हमें पैसे दें कि KPK की हुकूमत को NFC अवार्ड का 1% हर साल जो पिछले 20 साल से दहशतगर्दी की जंग में KP की हुकूमत को मिल रहा है, जो 800 अरब से जायद है। जनाबे स्पीकर ये बता दें कि CTD काउंटर टेररिज्म फोर्स कितने जिलों में बनाई है? सेफ सिटी, जनाबे स्पीकर अगर मैं आपको ये बता के मुझे शर्म आती है, मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि पेशावर भी हमारा शहर है, वो भी पाकिस्तान है, पूरे पेशावर में 100 कैमरा नहीं है और ये दहशतगर्दी की जंग लड़ते हैं। CTD ज्यादातर इजला में नहीं है। उसके बाद ये फोरेंसिक लैब हो या बाकी मामलात, हर किसी को दहशतगर्दी के वाकयात में जब इन्वेस्टिगेशन होनी होती है तो वो पंजाब, वो जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी, वहां बेचने पड़ते हैं। 18वीं तरमीम के बाद ये किसका फर्ज बनता है? और नेशनल एक्शन प्लान में वाजे है आधी जिम्मेदारी अगर वफाक की है तो आधी से जायद जिम्मेदारी सूबों की है। सूबों की जिम्मेदारी किसने पूरी करनी है? 13 साल से CTD का डिपार्टमेंट ये वहां पर नहीं बना सके, ये वहां पर सेफ सिटी नहीं बना सके, ये फोरेंसिक लैब नहीं बना सके, और तो और ये जो दहशतगर्द पाकिस्तान से भाग गए थे, जो दहशतगर्द पाकिस्तान से निकाल दिए गए थे, ये उनको भी वापस लाकर आबाद किया इन्होंने। तो जनाबे स्पीकर, ये कटलान के वाक़े को
पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, कटलांग के वाक़े पर सियासत कर रहे हैं। ये उसी तरह सियासत की जैसे इन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे की। इनसे पूछें, बन्नू में रमज़ान शरीफ में अफ्तारी के टाइम पर बन्नू कैंट पर खुदकश हमला हुआ, इन्होंने उसको कंटेम्प्ट नहीं किया, इन्होंने उसकी मजम्मत नहीं की। जो लोग मजम्मत नहीं करते वो जब दहशतगर्द मारे जाएंगे तो वो उसकी क्या उनको अच्छा नहीं लगेगा। गुजारिश ये है जनाब स्पीकर, नेशनल एक्शन प्लान पे आप जिस तरह का मर्जी सेशन रखें, चारों सूबों की कारकर्दगी इन मॉनिटर्स के ऊपर चले, पता चले किस सूबे की क्या कारकर्दगी है। कहते हैं कि जी दहशतगर्दी सरहदों से आती है और भाई जो शहरों में आबाद है उसको किसने ख़त्म करनी है, और ख़त्म जज्बे से होगी, ख़त्म आपके फ़र्ज निभाने से होगी। ये ख़त्म दहशतगर्दों का साथ देने से, रेड कारपेट बिछाकर 4000 लाकर आबाद करने से नहीं होगी। और कहते हैं कि उनका काम नहीं है कि हुकूमतें बनाएं और गिराएं। हाँ, 2018 में उन्होंने हुकूमत बनाई थी, आरटीएस बिठाया था, ना वो रहे हैं ना वो पॉलिसियाँ रही हैं। अब की इस्टेब्लिशमेंट क्लियर है, अपना फ़र्ज निभाती है, हुकूमत के साथ खड़ी है और पाकिस्तान के मुफाद के साथ खड़ी है। जनाब स्पीकर, ये पहला मुल्क है जिसमें एक जमात जो दहशतगर्दों का साथ देने के लिए बड़ी खुशी, कभी कहते हैं दफ्तर खोल लें, कभी कहते हैं इन्हें बात कर लें, कभी कहते हैं इनसे बात करें। उससे बात कैसे कर सकते हैं जिनके हाथ में बंदूक है? जो बात ही गोली से करते हैं उसका जवाब भी गोली से दिया जाएगा। और ये नेशनल एक्शन प्लान हो या दहशतगर्दों के खिलाफ जंग, आपने इनकी सीरियसनेस का अंदाज़ा देखा है। जब नेशनल सिक्योरिटी का इजलास था क्यों नहीं आए? इमरान खान अपोजिशन में या हुकूमत में, उन्होंने जिंदगी भर कभी भी नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में अपोजिशन या हुकूमत में होते हुए हुकूमत के तौर पे बैठना मुनासिब नहीं समझा। इंडिया हमला करे, अफगानिस्तान हमला करे, दहशतगर्दी करे, उनकी ईगो इस पाकिस्तान से बड़ी है, उनकी ईगो पाकिस्तान के शोधा से बड़ी है, उनकी ईगो और उनकी सियासत वो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान से बड़ी है। जनाब स्पीकर, कटलांग के वाक़े पर मुजम्मत अगर नहीं कर सकते, अगर ये मुजम्मत नहीं कर सकते तो कम अज़ कम झूठ ना बोले, कम अज़ कम इस वाक़े को बुनियाद पर आकर सियासत ना करें और इस वाक़े की बुनियाद पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी से पाक करने का जो अज़्म इस्तेकाम और नेशनल एक्शन प्लान है उसको कम अज़ कम ख़राब करने की कोशिश ना करें। जनाब स्पीकर, मैं दोबारा कह दूं, इन्हें कहें ये क्यों नहीं नेशनल एक्शन प्लान पे बात करते, ये केपीके की हुकूमत को क्यों आए इन मॉनिटर्स में चलाते हैं, किस सूबे का क्या रोल है, और कारकर्दगी पे बात करें, बताएं कि आपका कितनी कंट्रीब्यूशन है। आपकी कंट्रीब्यूशन दहशतगर्दों को लाने के लिए है, दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए नहीं। बहुत मेहरबानी जी। राजा परवेज़ अशरफ साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब।